नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ हिंदू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस लेक्चर वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइपरटेंसिव की ड्रग्स। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने हाइपरटेंशन की पैथोफिजियोलॉजी को समझा था, उस वीडियो को आप जाकर जरूर देखिएगा। इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली क्या स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को। ड्रग्स की वीडियोस भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करी है ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ आ सके, क्योंकि थोड़ी सी पोर्शन लेंथी रहने वाला होता है, इसलिए हमने थोड़े से पार्ट्स करके किए। ये पार्ट 2 रहेगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में करा था कि प्रीवियस वीडियो में हमने ये चीज़ देखी थी कि आपके पास जो हाइपरटेंशन है, ठीक है, हाइपरटेंशन है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी दो मैकेनिज्म से चल रही है, दो मेजर मैकेनिज्म से चल रही है। सबसे पहला मैकेनिज्म था आपके पास रास मैकेनिज्म, जिसे हम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? रास मैकेनिज्म। और दूसरा जो मैकेनिज्म था वो आपकी सिंपैथेटिक सिस्टम से रिलेटेड था। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली सिंपैथेटिक सिस्टम से रिलेटेड बातें करेंगे कि सिंपैथेटिक या फिर सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स किस तरीके से, किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू आपके पास हाइपरटेंशन की कंडीशन को ट्रीट करने में मदद करती है। अगर हम यहाँ पे समझे तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि सिंपैथेटिक सिस्टम का आपके हार्ट के ऊपर क्या एक्टिविटी रहती है। सिंपैथेटिक सिस्टम को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम में हमारे पास दो रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स। कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं आपके पास? अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स। अब इन दोनों पे आपके पास लाइटिक एक्शन होगा। लाइटिक एक्शन मीन्स जो भी ड्रग्स होगी ये अल्फा बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होगी, मतलब कि रिसेप्टर पे ब्लॉकिंग एक्शन देगी। ठीक है जी, इतनी चीज हमें क्लियर आउट हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट चीज अब देखते हैं। नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से प्रोड्यूस होगा। तो उसके लिए हमें न्यूरॉन्स बनाने होंगे। तो ये हो गया आपका न्यूरॉन, सिनेप्टिक न्यूरॉन, और साथ के साथ ये होगी आपकी इफेक्टर ऑर्गन, और इसके ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट है आपके रिसेप्टर्स, जो कि रहेंगे अल्फा रिसेप्टर्स या फिर बीटा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर्स या फिर बीटा रिसेप्टर्स। अब यहाँ पे देखते हैं, आपके पास सिनेप्टिक वेसिकल है, सिनेप्टिक एंड है, यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट है। सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या होगा, कौन सा केमिकल के बात किस कौन से केमिकल के बारे में बात करें हम यहाँ पे, कौन सा न्यूरोकेमिकल इन्वॉल्व रहेगा? अगर हम यहाँ पे हम सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में बात करें तो सिंपैथेटिक सिस्टम में कैटेकोलामीन्स आते हैं। कैटेकोलामीन्स कौन कौन से होते हैं? नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड डोपामिन, जिसमें से कि यहाँ पे जो मेजर एक्शन रहेगा और मेजर एक्शन जिसका हम देखेंगे वो रहेगा नॉरएपिनेफ्रिन या फिर नॉरएड्रेनालिन का। तो एक चीज यहाँ पे क्लियर होगी, इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या प्रेजेंट होगा आपके पास? इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में प्रेजेंट होगा प्यारे प्यारे नॉरएपिनेफ्रिन। ये हो गए आपके नॉरएपिनेफ्रिन। ओके, तो यहाँ पे इतनी चीज हमें क्लियर हो गई है। अब देखते हैं कि किस तरीके से एक्शन देगा। अगर हम यहाँ पे बात करें एक्शन की, तो एक्शन दोनों से हो सकता है, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर पे ब्लॉकिंग एक्टिविटी देखे। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये देखने वाली है हमारे पास कि अल्फा रिसेप्टर की लोकेशन क्या रहेगी और बीटा रिसेप्टर की लोकेशंस क्या रहेगी। अगर हम यहाँ पे अल्फा रिसेप्टर के बारे में बात करें तो अल्फा रिसेप्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन रहेगी विद रिस्पेक्ट टू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले अल्फा वन रिसेप्टर की। देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को कि जो आपके पास अल्फा वन रिसेप्टर है, अल्फा रिसेप्टर के दो सब टाइप्स होते हैं, अल्फा वन और अल्फा टू। अल्फा टू रिसेप्टर प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट में होता है, प्री साइनेप्टिक एरिया में प्रेजेंट होता है। अल्फा वन रिसेप्टर आपके ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आर्टरीज और वेन्स पे प्रेजेंट होता है आपका अल्फा वन रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर? अल्फा वन रिसेप्टर। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पे जो आपके पास एक्टिविटी हमें देखने को मिल सकती है वो कहाँ पे देखने को मिल सकती है? हमें ब्लड वेसल पे देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे हम किसकी बात करें, अगर यहाँ पे हम बीटा रिसेप्टर के बारे में बात करें तो दूसरा सब टाइप रहता है बीटा रिसेप्टर, बीटा वन, टू एंड थ्री, इनके इतने सब टाइप्स होते हैं, जिसमें से कि हमारे पास जो यहाँ पे काम आने वाला रिसेप्टर है वो रहेगा बीटा वन रिसेप्टर। कौन सा रहेगा यहाँ पे? बीटा वन रिसेप्टर, क्योंकि हार्ट में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है? बीटा वन रिसेप्टर प्रेजेंट रहेगा। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर आउट हो गई होगी, और ये चीज क्लियर आउट करनी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीटा वन अगर हम बात करें तो कहाँ पे प्रेजेंट है? हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है। और अगर हम अल्फा वन के बारे में बात करें तो आर्टरीज और वेन्स पे प्रेजेंट रहेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्फा वन का क्या एक्शन रहेगा, बीटा वन का हार्ट के ऊपर क्या रिएक्शन रहेगा। अब जब ये दोनों एंडोजिनस जो भी आपके कैटेकोलामीन्स है, नॉन एड्रेनालिन या नॉन एपिनेफ्रिन जो भी बोलो, जब इनके साथ इसके कांटेक्ट में आएगा रिसेप्टर, रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। अब रिसेप्टर की एक्टिवेशन की मदद से यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रोड्यूस होगी। हम कौन सी कंडीशन पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हाइपरटेंशन की कंडीशन। कौन सी कंडीशन पढ़ रहे हैं हम? हाइपरटेंशन की कंडीशन। तो यहाँ पे अल्फा वन रिसेप्टर का काम रहेगा कि यहाँ पे प्री लोड को बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा ये? इट विल इंक्रीज योर प्री लोड। ठीक है, हार्ट के ऊपर प्री लोड की कंडीशन को बढ़ाएगा, जिसके कारण क्या होगा यहाँ पे आपके पास इवेंचुअली यू विल हैव अ राइज इन योर ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम समझे तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स की डायलेशन करने में इसकी एक्टिविटी रहेगी। लेकिन अगर वहां पे हम बात करें हार्ट के ऊपर, तो हार्ट के ऊपर क्या रहेगा? हार्ट के ऊपर ये कार्डियक आउटपुट बढ़ाने में मदद करेगा। क्या करेगा? इट विल इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ जाती है तो मतलब हार्ट आपका पंपिंग सिस्टम हार्ट का फास्ट हो जाएगा, मींस हार्ट जल्दी जल्दी पंप करेगा। तो यहाँ पे इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर होगा। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे कि आपकी हाइपरटेंशन की कंडीशन आ रही है। अब
इस कंडीशन को ट्रीट करती है आपकी ड्रग्स, ठीक है। कौन कौन सी ड्रग्स है उसको देखते हैं। अब उसको देखने से पहले आपको एक दो और पॉइंट्स क्लियर आउट होने होंगे। ड्रग्स पे हम ऐसे आसानी से नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि हमें जब तक पूरी चीजें पता नहीं होगी तब तक हम इलाज कैसे करेंगे, इसलिए पूरी इन डेप्थ चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बीटा ब्लॉकर्स की, या फिर अगर मैं बात करूँ बीटा रिसेप्टर की, तो आपके हार्ट के ऊपर दो टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। एक हो गए आपके नॉड सेल्स, कौन से हो गए आपके, एक हो गए ये हो गए आपके नोड सेल्स, जो कि आपके एसी नोड में प्रेजेंट है, रिदमिक फंक्शनैलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और साथ के साथ दूसरे आपके पास हो गए यहाँ पे कौन से, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। कौन से सेल्स? कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। अब इन दोनों सेल का काम क्या है? यहाँ पे नोड से तो पता लग रहा है कि जी इनका इसका तो काम होगा कि आपकी फंक्शनैलिटी सॉरी रिदम को प्रोड्यूस करना। और कॉन्ट्रैक्टाइल सेल का क्या काम रहेगा? कॉन्ट्रैक्टाइल सेल का काम रहेगा कि आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन करवाना। अब इन दोनों रिसेप्टर सॉरी इन दोनों सेल्स के ऊपर आपके प्रेजेंट होते हैं क्या? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर्स? बीटा 1 रिसेप्टर, ठीक है। ये हो गया आपका बीटा 1, ये भी हो गया आपका बीटा 1। अगर हम नॉर्मल फंक्शनैलिटी देखें तो यहाँ पे जब नॉर्मल एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन आएगा और इसके ऊपर एक्ट करेगा, तो ये बेसिकली क्या करेगा? बेसिकली क्या होगा यहाँ पे कि इन सेल्स की एक्टिविटी पॉजिटिव वे में जाएगी, मींस इंक्रीज होगी। जब इनकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज होगी तो मतलब आपके पास क्या हुआ? ब्लड प्रेशर एक लेवल से ज्यादा जब कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी या फिर इनकी फंक्शनैलिटी इंक्रीज हुई तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इतनी चीज भी क्लियर आउट हो चुकी है। चलिए, अब आते हैं आपको लेके किसके ऊपर? अब आपको लेकर आते हैं डायरेक्टली, नाउ वी विल टेक यू टू दी ड्रग्स की कौन कौन सी ड्रग्स का यहाँ पे काम रहेगा। अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, नॉन सिलेक्टिव, सिलेक्टिव, सारी चीजों को क्लियर आउट करेंगे। चलिए, अब बात करते हैं ड्रग्स की। चलो, थोड़ा सा आप ध्यान से समझना इस पॉइंट को, क्योंकि ड्रग्स को समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे और आसानी से निकल जाएंगे। तो चलिए, अब यहाँ पे ड्रग्स आपकी दो तरीके से हो सकती है सिंपैथोलाइटिक्स में। अल्फा ब्लॉकर हो सकती है, मींस अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है, और दूसरी हो गई आपकी कौन सी? बीटा ब्लॉकर्स। कौन सी हो गई आपके पास? बीटा ब्लॉकर्स की, जो आपकी हार्ट पे एक्टिविटी दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे बीटा ब्लॉकर की एक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। बीटा ब्लॉकर्स में आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स आ जाती है, जैसे कि अगर हम बात करें बीटा 1 रिसेप्टर की ब्लॉकिंग एक्टिविटी करती है। कौन सा रिसेप्टर ब्लॉक हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ब्लॉक होता है आपका बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि जितने भी आपके बीटा रिसेप्टर है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ये सारे जीएस प्रोटीन की स्टिमुलेशन कर रहे हैं। और जीएस प्रोटीन मतलब आपके पास साइक्लिक एम पाथवे को बढ़ाया गया है। साइक्लिक एम पाथवे की कंडीशन या फिर साइक्लिक एम पाथवे की प्रोसेस को बढ़ाते हैं। तो सारे जीएस स्टिमुलेटरी होते हैं। कौन से होते हैं? जीएस स्टिमुलेटरी। ये सारी जनरल फार्माकोलॉजी की चीजें हैं, तो थोड़ा सा आपको जनरल फार्माकोलॉजी भी पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। जनरल फार्माकोलॉजी पढ़े बिना फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ सकते हो। तो बीटा ब्लॉकर्स में आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स आ जाती है, जैसे, और जितने भी आपकी बीटा ब्लॉकर्स होगी सबके पीछे ओलॉल लगा होगा, ठीक है। ओलॉल लगा होगा, आपने इससे पहचाना कि हाँ जी ये तो बीटा ब्लॉकर है। लेकिन यहाँ पे मैं जो बीटा ब्लॉकर्स लिखूंगा ये सारे सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होंगे, जो सिर्फ बीटा रिसेप्टर पे अपनी एक्टिविटी देंगे। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। एटिनोलॉल, ठीक है, सबसे पहली ड्रग आ गई आपकी यहाँ पे एटिनोलॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है एटिनोलॉल। नेक्स्ट आ जाती है आपकी बिस्प्रोलॉल, बिस्प्रोलॉल। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास इस्मोलॉल। कौन सी आ जाती है? इस्मोलॉल। एटिनोलॉल, बिस्प्रोलॉल, इस्मोलॉल, और लास्ट आपके पास एक इंपॉर्टेंट ड्रग आ जाती है मेटोप्रोलॉल। क्या है आपके पास? मेटोप्रोलॉल। अब इसका एक्शन किस तरीके से होगा? अब ये सारी ड्रग्स आपकी बीटा 1 रिसेप्टर पे ब्लॉकिंग एक्टिविटी देगी। क्या करेगी? बीटा 1 रिसेप्टर की को डिसेंसिटाइज, मतलब बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। अगर बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो नॉन एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन वहां पे आ नहीं पाएगा। नॉर एपिनेफ्रिन वहां आके बाइंड नहीं कर पाएगा तो हार्ट बीट या फिर कार्डियक आउटपुट बढ़ा नहीं पाएगा। अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा? वहां पे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई आपकी ट्रीटमेंट वाया बीटा ब्लॉकर। अगर आपने ट्रीटमेंट करनी है, किस तरीके से करनी है ट्रीटमेंट? अगर आपने बीटा ब्लॉकर को यूज करके ट्रीटमेंट करनी है। अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज अब थोड़ी सी इनमें मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। अब बीटा ब्लॉकर क्या कर रहे हैं? अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है, उसको लिख लेते हैं। चलो, बीटा ब्लॉकर सबसे पहले सिंपैथेटिक आउटफ्लो को, मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम के फ्लो को डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? सिंपैथेटिक सिस्टम के फ्लो को डिक्रीज कर रहा है। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या हुआ है यहाँ पे कि बीटा ब्लॉकर्स ज्यादातर आपके केस में रेनिन रिलीज को भी कम करता है। क्या करता है? इसका एक एडिशनल इफेक्ट भी आपको देखने को मिल जाता है कि ये रेनिन के रिलीज को, किसके? रेनिन। रेनिन कहाँ से सिक्रीट होता है? आपके जेजी सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी, जिसके कारण आपके पास एंजियोटेंसिन 1 का प्रोसेस चलता है, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है फ्रॉम दी रास मैकेनिज्म। अगर रास मैकेनिज्म से देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बोले कि बीटा ब्लॉकर ज्यादातर केसेस में कहाँ होती है? बीटा ब्लॉकर इज द ड्रग ऑफ चॉइस। अब ध्यान देना, बीटा ब्लॉकर ड्रग ऑफ चॉइस रहती है हाइपरटेंशन की, पर किस टाइप की हाइपरटेंशन की? हाइपरटेंशन विच इज एसोसिएटेड, ठीक है, हाइपरटेंशन विच इज एसोसिएटेड और लिंक्ड विथ अंजाइना और एनी अदर योर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, जैसे हाइपोथायराइडिज्म हो गया, एंजाइटी हो गई, एसोसिएट विथ अंजाइना हो गया।
ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एक डिजीज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे माइग्रेन में भी जैसे प्रोपेनोलॉल का यूज होता है, कई हद तक माइग्रेन में भी यूज होती है। और साथ के साथ कहाँ पे होती है, ट्रेमर में, आपकी एपिलेप्सी में भी कई हद तक यूज हो जाती है, ट्रेमर्स प्रोडक्शन में, और साथ के साथ एंजाइटी। इन सब में ड्रग ऑफ चॉइस कैसी रहती है, अगर हम देखें इंडिविजुअल इन सब बीमारियों से ग्रसित है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कौन सी ड्रग्स को देना प्रेफर करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन? वी विल यूज दी बीटा ब्लॉकर्स। हम क्या यूज करेंगे? बीटा ब्लॉकर्स को यूज करेंगे, क्योंकि देखिए जो किडनी है ना आपके पास, किडनी पे भी बीटा वन रिसेप्टर होता है, किडनी पे भी क्या प्रेजेंट होता है? बीटा वन रिसेप्टर। तो रेनिन के जो एक्शन, जो रेनिन की प्रोडक्शन है वो यहाँ से भी डिक्रीज आउट हो जाती है। तो आपको आई होप ये चीज क्लियर आउट हो गई होगी। अब थोड़ी सी और चीजें अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बीटा ब्लॉकर से रिलेटेड, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपको स्टार्टिंग में ही मैंने यहाँ पे बता दी है। अब देखिए बीटा ब्लॉकर्स में बेसिकली प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, ये जो ड्रग्स बताई ये सबसे ज़्यादा हाईली प्रेफर्ड और हाईली यूज्ड रहती है। आपने अगर देनी है, ठीक है, अगर हम बेसिकली बात करें, हाँ, अगर आप किसी इंडिविजुअल को बीटा ब्लॉकर दे रहे हो, क्या दे रहे हो, किसी इंडिविजुअल को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बीटा ब्लॉकर दे रहे हो, तो यहाँ पे बीटा ब्लॉकर का एक एडवर्स रिएक्शन ये देखने को मिलता है कि अगर किसी इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म या फिर क्रॉनिक हाइपरटेंशन में अगर उसको बीटा ब्लॉकर दी, और बीटा ब्लॉकर देने के बाद वो मान लो एकदम से अगर हमने बीटा ब्लॉकर को हटा दिया, ठीक है, तो क्या होता है, हमें विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बीटा ब्लॉकर के। क्या देखने को मिलते हैं? विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं किसके? बीटा ब्लॉकर के। और क्या होता है उस विड्रॉल सिम्टम में? बेसिकली हाइपोटेंशन होता है। हाइपरटेंशन मींस इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन मींस डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे हाइपोटेंशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे अब अल्फा ब्लॉकर्स की। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे? अल्फा ब्लॉकर्स की। ये जो भी आपको बता रहा हूँ सिम्पैथोलाइटिक्स, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, आई एम सॉरी, ये सारे हम क्या कर रहे हैं अभी? सिम्पैथोलाइटिक्स के बारे में कर रहे हैं, सिम्पैथोलाइटिक्स। और ये कौन से है? पेरिफेरल एक्टिंग, मतलब कि ये पेरिफेरल सिस्टम में जाके एक्ट कर रहे हैं। अल्फा बीटा रिसेप्टर पेरिफेरल सिस्टम का पार्ट है, ना कि सेंट्रल सिस्टम का पार्ट है। सेंट्रल सिस्टम में दो ड्रग्स आती है, उनको भी डिस्कस करेंगे, ध्यान से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं हम किसकी? अब बात करते हैं हम प्यारे प्यारे अल्फा ब्लॉकर्स की। किसके बारे में बात करेंगे अब हम? अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक है। तो चलो ध्यान से सुनना आप, अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर कौन सा रिसेप्टर आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आपका आ रहा है अल्फा वन रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर आ रहा है यहाँ पे आपके पास? अल्फा वन रिसेप्टर। और अल्फा वन रिसेप्टर मतलब कि यहाँ पे कौन से प्रोटीन के बारे में हम बात कर रहे हैं? अल्फा वन रिसेप्टर मतलब कौन सा प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? जी क्यू प्रोटीन है, तो जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। मींस यहाँ पे जो आपका अल्फा वन रिसेप्टर है वो जी क्यू प्रोटीन स्टिमुलेटरी है, मींस आईपी3 डैक पाथवे को फॉलो करेगा, ठीक है। आईपी3 डीएजी पाथवे को फॉलो करता है। अगर हम अल्फा टू के बारे में बात करें तो अल्फा टू रिसेप्टर आपका प्री साइनेप्टिक एरिया में प्रेजेंट होता है, और साथ के साथ ये भी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। जितने भी आपके सिंपैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर्स है सब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। और अल्फा टू रिसेप्टर जीआई प्रोटीन की स्टिमुलेशन कर रहा है। कौन से? जीआई प्रोटीन की स्टिमुलेशन मीन्स ये साइक्लिक एम्प की कंसंट्रेशन को कम करेगा, डिक्रीज इन दी साइक्लिक एम्प। और आपका जीएस मीन्स इंक्रीज इन दी साइक्लिक एएमपी, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखते हैं अल्फा ब्लॉकर्स में आपकी कौन कौन सी ड्रग आ जाती है। अब अल्फा ब्लॉकर्स में दो क्लासेस की ड्रग आ जाती है। एक तो होगी आपकी नॉन सिलेक्टिव। कैसी होगी? एक होगी आपकी नॉन सिलेक्टिव, मींस अल्फा वन पे भी एक्शन दे सकती है प्लस अल्फा टू पे भी एक्शन दे सकती है। नॉन सिलेक्टिव का मतलब कि उसका कोई अपना दीन धर्म नहीं है, वो अल्फा रिसेप्टर को तो ब्लॉक करेगी लेकिन अल्फा पे भी एक्शन दे सकती है, बीटा पे भी एक्शन दे सकती है। अगर हम अल्फा पे एक्शन की बात करें, जो नॉन सिलेक्टिव के बारे में बात करें, तो आपके पास दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स आ जाती है, ठीक है। तो दो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ड्रग्स है? वो है आपकी फिनॉक्सीबेंजामीन, कौन सी आ जाती है? फिनॉक्सी बेंजामीन और फेंटोलामीन। फिनॉक्सी बेंजामीन और नेक्स्ट है आपके पास फेंटोलामीन, फेंटोलामीन, ठीक है। फिनॉक्सीबेंजामीन, फेंटोलामीन। अब ये बेसिकली क्या करेंगे? दे विल प्रोड्यूस वेजोडाइलेशन। क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये वेजोडाइलेटरी एक्शन देंगे। किस तरीके का एक्शन देंगे? वेजोडाइलेटरी एक्शन। अगर वेजोडाइलेटरी एक्शन दिया जिसकी वजह से क्या होगा? वेजोडाइलेटरी एक्शन किस कारण होगा, ठीक है। वेजोडाइलेटरी एक्शन तो होगा वो अल्फा वन के कारण। किसके कारण होगा वो? अल्फा वन की ब्लॉकेज के कारण। किसके कारण? अल्फा वन की ब्लॉकेज के कारण, जिसकी वजह से क्या होगा? नॉन एड्रेनलिन रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेसिकली नॉन एड्रेनलिन रिलीज देखने को आपको मिलता है। अब इसको मैं क्लियरली समझाऊंगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें सिलेक्टिव की, किसके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे? सिलेक्टिव की, तो सिलेक्टिव में क्या चीजें आपको देखने को मिलती है? सिलेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ अल्फा वन रिसेप्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक करेगा, और इन ड्रग्स के लास्ट में लगेगा सिन, जैसे प्राजोसिन, टेराजोसिन, टैमसिलोसिन। ये सारी ड्रग्स पे आपके पास आएगी कौन सी? सिन क्लास की आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? सिन क्लास की आ जाएगी। अब साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्फा वन रिसेप्टर की ब्लॉकेज हो रही है। किसकी हो रही है? अल्फा वन रिसेप्टर की ब्लॉकेज हो रही है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है? वेजोडाइलेशन हुई तो बीपी फॉल होकर गया। क्या कर गया? बीपी फॉल कर गया, मींस वेजोडाइलेशन
ठीक है, क्या हुई, वेजो डायलेटरी एक्शन देखने को मिला, जिसके कारण क्या हुआ, डिक्रीज इन दी ब्लड प्रेशर, क्या हुआ, ब्लड प्रेशर कम हो गया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज ध्यान से समझना, ठीक है। अगर हम नॉन सिलेक्टिव के बारे में बात करें तो यहाँ पे अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों पे एक्शन हो रहा है। तो अल्फा 2 पे एक्शन हो रहा है जिसके कारण टैकीकार्डिया प्रोमिनेंट रहता है। क्या रहता है यहाँ पे, टैकीकार्डिया प्रोमिनेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे जो टैकीकार्डिया की कंडीशन है वो मिनिमल होती है या फिर टैकीकार्डिया प्रोड्यूस नहीं होता है। इसलिए हम ज्यादा केसेस में किसको यूज करते हैं, हम यूज करते हैं अपने किसको, वी यूज सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स जो कि रहते हैं आपके प्राजोसिन, टेराजोसिन। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्राजोसिन हो गया आपका, जैसे प्राजोसिन, टेराजोसिन, टेराजोसिन, ज्यादातर केसेस में सिन और जोसिन लगा होता है, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, जोसिन या फिर सिन लगा होगा ज्यादातर केसेस में। अब ये बेसिकली इन ड्रग्स का क्या काम है, या फिर अल्फा रिसेप्टर्स को हम ज्यादातर केसेस में कहाँ पे यूज करते हैं। अब बेसिकली अगर हम बात करें तो अगर हम फर्स्ट लाइन मैकेनिज्म के बारे में बात करें या फर्स्ट लाइन ड्रग्स के बारे में बात करें तो हमें ये अल्फा ब्लॉकर्स हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इन केस में आपको पोस्टुरल हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, पोस्टुरल हाइपरटेंशन। पोस्टुरल हाइपरटेंशन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जैसे कि कोई ओल्ड इंडिविजुअल है, ठीक है, ओल्ड इंडिविजुअल है, तो पोस्टर पे डिपेंड, हाइपरटेंशन का जो मैकेनिज्म रहेगा या फिर हाइपरटेंशन या फिर ब्लड प्रेशर का जो मैकेनिज्म या प्रेशर मेंटेनेंस होगी वो ज्यादा आपके पोस्टर पे डिपेंड रहेगी। तो इनका एक बहुत ही प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट ये रहता है कि ये पोस्टुरल हाइपरटेंशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पोस्टुरल हाइपरटेंशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए यूज कर सकते हैं, अगर किसी इंडिविजुअल को बेनिगन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी है, कि क्या है, बेनिगन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी, तो उस केस में हम ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं अल्फा ब्लॉकर्स। क्या देते हैं हम, अल्फा ब्लॉकर्स। ठीक है, सो आई होप आपको अल्फा ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स क्लियर आउट हो गए होंगे। अगर हम बात करें अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स की, यहाँ पे एक स्पेशल केस भी आ जाता है कि अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, मतलब ऐसी ड्रग्स जिनका अल्फा पे भी रिएक्शन है और बीटा पे भी रिएक्शन है, मतलब बीटा रिसेप्टर पे भी एक्शन दिखा सकती है, अल्फा रिसेप्टर पे भी रिएक्शन दिखा सकती है। तो वो कौन सी ड्रग आ जाती है, वो ड्रग्स आपके पास ज्यादातर केसेस में जैसे कोई कोई रहती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो वो रहती है आपके पास फॉर एग्जांपल योर प्रोपेनोलॉल। ठीक है, प्रोपेनोलॉल जो माइग्रेन की ट्रीटमेंट में भी यूज हो रही है, सोटेलॉल हो गई। साथ के साथ अगर हम बोले तीन इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, एक होगी आपकी टीमोलोल, ठीक है, एक होगी सोटेलॉल, कौन सी होगी, सोटेलॉल, और एक लास्ट में हो गई आपके पास कौन सी, लास्ट में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट हो गई प्रोपेनोलॉल। कौन सी होगी आपके पास, प्रोपेनोलॉल, कौन सी होगी, प्रोपेनोलॉल। तो ये कुछ है ड्रग्स जिनका अल्फा प्लस बीटा, क्या है, अल्फा प्लस बीटा दोनों पे एक्शन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पे सेंट्रल एक्टिंग की, ठीक है, अगर हम थोड़ी सी यहाँ पे बात करें सेंट्रल एक्टिंग की, ठीक है, सेंट्रल एक्टिंग में आपके पास दो ड्रग्स आ जाती है, एक होती है आपकी क्लोनिडिन, कौन सी होती है, क्लोनिडिन, और दूसरी होती है अल्फा मिथाइल डोपा, कौन सी होती है, अल्फा मिथाइल डोपा। थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझाने में मेरे को स्पेस मिल जाए। अब इन दोनों का एक्शन किस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देखते हैं, क्लोनिडीन और अल्फा मिथाइल डोपा का एक्शन किस तरीके से होता है। क्लोनिडीन अगर हम बात करें तो ज्यादातर केसेस में इट एक्ट्स ऑन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन स्टेम पे एक्ट करेगी। कहाँ पे एक्ट करेगी, ब्रेन स्टेम पे। ब्रेन स्टेम पे भी कौन सा रिसेप्टर, अल्फा 2 रिसेप्टर, कौन से रिसेप्टर पे ब्लॉकिंग एक्टिविटी देती है, अल्फा 2 रिसेप्टर, अल्फा 2A। बेसिकली अगर हम बात करें इसका स्टिमुलेटरी एक्शन होता है, किस पे, स्टिमुलेटरी एक्शन मीन स्टिमुलेशन करेगी किसकी, अल्फा 2A रिसेप्टर की इन दी ब्रेन स्टेम, क्योंकि प्री सिनेप्टिक एरिया में हमने पढ़ा है अल्फा 2 रिसेप्टर प्री सिनेप्टिक एरिया में प्रेजेंट रहता है। कौन से रीजन में, ब्रेन स्टेम में। ब्रेन स्टेम में भी कहाँ पे, मेड्यूला रीजन में। कहाँ पे, इन मेड्यूला, इन मेड्यूला। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्लोनिडीन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्लोनिडीन के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही अल्फा 2A रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, इट विल बेसिकली क्या करेगा, ये जो सिंपैथेटिक नॉन एड्रेनालिन है आपके पास, नॉन एड्रेनालिन है, उसकी जो आउटफ्लो है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो है, उसे डिक्रीज करेगा। इट विल डिक्रीज दी नॉन एड्रेनालिन या फिर नॉन एड्रेनालिन आउटफ्लो को कम कर देगा। क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। अब जैसे ही आपके पास नॉन एड्रेनालिन का आउटफ्लो डिक्रीज हो गया तो ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या हो जाएगा, वी विल हैव अ डिक्रीज इन दी ब्लड प्रेशर, वी विल हैव अ इन ब्लड प्रेशर, तो डिक्रीज रहेगा आपका यहाँ पे ब्लड प्रेशर। अगर हम बात करें यहाँ पे एक इसका मेजर एडवर्स रिएक्शन की, तो देखिए अगर ब्रेन पे एक्शन दे रहा है तो ब्रेन पे इसका एक सेडेटिव एक्शन रहेगा। क्या रहेगा, ब्रेन पे एक सेडेशन। तो एडीआर की अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें क्लोनिडीन के एडीआर की, तो क्लोनिडीन का एडीआर ज्यादातर रहता है सेडेशन। क्या रहेगा, सेडेशन। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें अल्फा मिथाइल डोपा की, अल्फा मिथाइल डोपा इज अ प्रोड्रग रहती है। ये बेसिकली जब आपकी बॉडी में आती है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्फा मिथाइल नॉन एड्रेनालिन, जो कि बेसिकली अल्फा 2 रिसेप्टर
रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, इट विल इनहिबिट द रिलीज ऑफ द नॉन एड्रेनालिन और नॉन एपिनेफ्रिन एंड इट विल इवेंचुअली डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। अगर हम बात करें अल्फा मिथाइल डोपा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अल्फा मिथाइल डोपा इज द ड्रग ऑफ चॉइस, इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन को आ रही है, सॉरी, वुमेन इज हैविंग द कंडीशन ऑफ हाइपरटेंशन, तो हम उस केस में ज्यादातर केसेस में क्या दे सकते हैं, वी कैन गिव अल्फा मिथाइल डोपा। सो आई होप यहाँ पे आपको सिंपैथोलाइटिक्स दैट आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव्स क्लियर आउट हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को शेयर करना ताकि मैक्सिमम नॉलेज स्प्रेड हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉयिंग।